Namaskar. A warm welcome to all of you on our YouTube channel CA Sansar. Myself CA Vivek Khurana, and today we will discuss on this new concept, updated income tax return. So before going to start, my request to all of you, please subscribe to our YouTube channel CA Sansar and also press the bell icon so that whenever we upload new video, you will get it notified. So updated income tax return under section 139 subsection 8A and tax on this updated return under section 140B. This new subsection section and subsection has been introduced by our honorable finance minister Nirmala Sitharaman ji in this union budget 2022. सो विल डिस्कस कि है क्या अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न, किसको फाइल करनी है, कितने टाइम में फाइल करनी है, कैसे टैक्स पे करना है. सो अभी जो जो लेटेस्ट लॉ है, अभी जो सेक्शन 139 है, उसमें क्या अभी तक हमने देखा है, या तो ओरिजिनल रिटर्न फाइल करिए, या बिलेटेड रिटर्न, या रिवाइज रिटर्न, या फिर अगर कुछ इश्यूज है तो डिफेक्टिव रिटर्न. सो दिस न्यू कंसेप्ट इज अपडेटेड रिटर्न. सो ओरिजिनल रिटर्न आपको 139(1) में फाइल करनी है, तो क्या टाइम लिमिट है जो अभी लेटेस्ट एक्सेप्ट जो आपकी एक्सटेंशन है उसके अलावा वी ऑल अवेयर कि आपको जो रिटर्न फाइल करने हैं आइदर इट कैन बी 31 अक्टूबर या 30 नवंबर या 31 जुलाई, एज केस में भी कि अगर आपको अकाउंट ऑडिटेड है तो 31 अक्टूबर तक है, टीपी ऑडिट है तो 30 नवंबर, या फिर अदर केस में 30 जुलाई. तो अगर आपने ड्यू डेट तक फाइल नहीं करी देन यू कैन फाइल द लेट रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न जो आप फाइल करनी है वो कब फाइल करनी है, आफ्टर द ड्यू डेट एंड बिफोर 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट ईयर. वो जो नॉर्मल लॉज हैं अभी, अगर आपकी असेसमेंट कंप्लीट नहीं हुई तो 31 दिसंबर तक, एंड देन सेम 139(5) में आप अगर कुछ ओमिशन या रॉन्ग स्टेटमेंट है देन यू कैन फाइल द रिवाइज रिटर्न. सो अगर हम चेक करें कि जो हमें ओरिजिनल रिटर्न में टाइम मिला है, जो आपको रेलेवेंट असेसमेंट ईयर में जो टाइम मिला है 31 अक्टूबर और द 30 नवंबर और द 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर, और आपका बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज्ड रिटर्न टाइम है, तो उसमें कितना गैप है, या तो 2 months, 1 month, 5 months, मैक्सिमम 5 months एंड मिनिमम 1 month. दिस इज नॉट सफिशिएंट. दिस इज नॉट सफिशिएंट कि अगर मैं ड्यू डेट में भूल जाता हूँ, मैं रिटर्न फाइल नहीं कर पाता, तो बिलेटेड रिटर्न कितना, 1 month, उसमें सेकंड केस में तो सिर्फ 1 month ही है. तो many this one organization, even ICI had approached to the finance ministry कि जो ये टाइम है आपका, it should be extended, कि थोड़ा टाइम और दीजिए. But finance ministry, instead of giving that time, they bring a new section, a new concept, updated return. So in this union budget 2022, finance minister Nirmala Sitharaman ji introduced this updated return. So एक new subsection in section 139, subsection 8A, 8A is proposed to be introduced कि आप अपडेट रिटर्न फाइल कर सकते हो सेक्शन 139 8A में. तो कौन फाइल कर सकता है, कैसे फाइल करेगा, किस फॉर्म एक्सेट्रा में, एंड व्हाट्स द टाइम लिमिट, दैट वी विल डिस्कस. सो सबसे पहले कौन फाइल कर सकता है अपडेटेड रिटर्न. इट सेज एनी पर्सन. नंबर वन, एनी पर्सन, कोई भी फाइल कर सकता है अपडेटेड रिटर्न. आइदर एनी पर्सन, पर्सन डिफाइंड इन इनकम टैक्स, आइदर इंडिविजुअल, एचयूएफ फर्म, एओपी, बीओआई, एचयूएफ कंपनी, कोई भी फाइल कर सकता है. एंड देन चाहे उसने पहले रिटर्न फाइल करी है, ओरिजिनल रिटर्न 139(1) में, 4 में, फाइल में, या नहीं कहीं फाइल करी, कि मींस अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं करी विद इन द ड्यू डेट या बिलेटेड या रिवाइज, देन आल्सो यू कैन फाइल द अपडेटेड रिटर्न. वेरी गुड. एंड देन इन विच फॉर्म, तो फॉर्म वगैरह, द मैनर, कौन से पर्टिकुलर्स है, वो सब सीबीडीटी प्रिस्क्राइब करेगा. अभी तो प्रपोज्ड है दैट विल दिस वन बाय द सीबीडीटी वेरी सून. एंड देन कितने टाइम में फाइल करनी है. इट सेज विद इन द 24 months फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, कि अगर आपका असेसमेंट ईयर 22-23 है तो 31 मार्च 23 टू 2 years आप और ऐड कर दीजिए, 31 मार्च 2025 आप रिटर्न फाइल कर सकते हो. क्लियर. बट सम प्रोवाइडेड,
प्रोवाइडेड क्या है जी? जो प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई इफ द अपडेटेड रिटर्न, कि आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। कब? इफ द अपडेटेड रिटर्न इज रिटर्न ऑफ लॉस, कि आप अपडेटेड रिटर्न है, लॉस की रिटर्न नहीं होनी चाहिए, वो फाइल नहीं कर पाओगे। एंड सेकंड केस में डिक्रीजिंग द टैक्स, टोटल टैक्स जो लाइबिलिटी है, डिक्रीजिंग द टोटल टाइप टैक्स लाइबिलिटी, जो आपने एक ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी थी अंडर सेक्शन 139(1) में या 4 में या फाइल में, और जो अब अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो अपडेटेड रिटर्न की जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है, इट शुड नॉट बी डिक्रीज, कि जो ओरिजिनल से कम नहीं होनी चाहिए। एंड द थर्ड केस, कि आप जो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो उसकी वजह से आप रिफंड का केस नहीं हो सकता, या इंक्रीज इन रिफंड नहीं होना चाहिए। सो वन बाय वन देखिए। रिटर्न ऑफ लॉस, अगर मैंने पहले रिटर्न फाइल करी है, ओरिजिनल रिटर्न मेरी 50 लाख रुपीस की अंडर सेक्शन 139(1) में, एंड बाद में मेरे को पता चलता है कि आई हैव मिस्ड सम इनकम, कि मैंने कोई 20 लाख रुपीस की इनकम मिस कर दी उसमें अपने आईटीआर में शो करना। सो कैन आई फाइल द अपडेटेड रिटर्न? क्यों? बिकॉज टाइम हैज गॉन, जो आपका 139(4) या 5 का टाइम हैज गॉन। सो क्या मैं अब अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता हूँ? सो एज पर दिस प्रोवाइडेड सेक्शन you cannot do, because the updated return should not be return of loss. And the second case, decreasing the total tax liability, कि आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। बट मैट के केसेस में, या फिर वन अदर केसेस, मैंने पहले आईटीआर फाइल करी फॉर 2 लाख रुपीस, बाद में मेरे को लगता है कि नहीं, मेरी इनकम जो है इट्स नॉट 2 लाख, 2 लाख कहीं और से भी इनकम थी जो मैंने मिस कर दी है। तो वेदर आई कैन फाइल अपडेटेड रिटर्न ऑफ 4 लाख रुपीस, क्योंकि ना तो पहले कोई टैक्स लाइबिलिटी थी ना कोई टैक्स लाइबिलिटी है, तो कैन आई फाइल? सो कुछ क्लैरिफिकेशन इज देयर, वो आपकी आएंगी। एंड इन दीज केसेस जो अभी तक हैं, यू कैन नॉट फाइल द अपडेटेड रिटर्न। एंड देन प्रोवाइडेड फर्दर में वो क्या कहते हैं, कुछ केसेस और हैं, उन केसेस में भी दैट पर्सन कैन नॉट फर्निश द अपडेटेड रिटर्न। कौन कौन से केसेस हैं? फर्स्ट केस है कि अगर आपके ऊपर, दैट पर्सन के ऊपर सर्च या रेड हो गई है अंडर सेक्शन 132 में, या फिर उससे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स या एसेट्स की डिमांड करी है, रिक्वेजिशन करी है अंडर सेक्शन 132A में, देन आल्सो दैट पर्सन कैन नॉट फर्निश द अपडेटेड रिटर्न। और वो सिर्फ उस रेलेवेंट असेसमेंट ईयर कब का है, उसके प्रोसीडिंग 2 असेसमेंट ईयर की भी नहीं रिटर्न फाइल कर सकता। दैट आल्सो डिस्कस इन दिस 4 केसेस। पहला केसेस तो ये है कि आपके ऊपर सर्च इनिशिएटेड रेड हो गया है 132 में, या बुक्स ऑफ अकाउंट्स या द डॉक्यूमेंट या एसेट्स की डिमांड करी है अंडर सेक्शन 132 में। एंड सेकंड केस कि सर्वे कंडक्ट हो गया है अंडर सेक्शन 133A, एक्सेप्ट जो टीडीएस का सर्वे है उसको छोड़ के कोई और सर्वे आपके ऊपर कंडक्ट हुआ है, देन आल्सो यू कैन नॉट फर्निश द अपडेटेड रिटर्न। एंड इन थर्ड केस कि आपके ऊपर नोटिस इशू कर दिया है। नोटिस किस लिए इशू कर दिया है? कि किसी और के ऊपर सर्च इनिशिएट हुई है, या उससे बुक्स ऑफ अकाउंट या कुछ और, उसमें जो मनी बुलियन या फिर कुछ वैल्यूएबल आर्टिकल्स है, दैट रिलेट्स टू यू। एंड इन फोर्थ केस में, उस केस में भी आपके ऊपर नोटिस इशू हुआ है जिसमें किसी और पर्सन से उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसमें रिक्वेजिशन करी है, एंड उसमें आपकी डिटेल्स कुछ है, आपका नाम है, देन आल्सो यू कैन नॉट फाइल द अपडेटेड रिटर्न। और कब की रिटर्न फाइल नहीं कर सकते? फॉर द असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर in which such search initiated or survey is conducted or requisition is made, and 2 assessment year proceeding to such assessment year। तो मतलब आप 3 years तक की आपकी जो टोटल है, आप उसमें आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते इन दिस 4 केसेस। ओके,
अब नेक्स्ट 6 केसेस मोर है, तो टोटल 13 केसेस हैं जिसमें आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। 3 तो हमने देखा कि लॉस की रिटर्न नहीं फाइल कर सकते, देन आपकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी शुड नॉट बी डिक्रीज, या थर्ड केस में रिफंड नहीं होना चाहिए या इंक्रीज इन रिफंड, एंड दीज 4 केसेस सर्च सर्वे या किसी और के ऊपर सर्च सर्वे है या कुछ रिक्वेजिशन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह में, इस केसेस में, एंड दैट रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और प्रोसीडिंग टू रेलेवेंट असेसमेंट ईयर में भी आप रिटर्न फर्निश नहीं कर सकते अपडेटेड रिटर्न। And then provided also that no updated return shall be furnished by any person for the relevant assessment year where कौन कौन से केसेस हैं जो 6 मैंने अभी आपको बताया, जो मैंने आपको बताए हैं। फर्स्ट इज 3 पहले थे, 4 बाद में, अब 6 मोर है। फर्स्ट इज कि अगर आप ऑलरेडी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर चुके हो फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, मींस दे वांट टू से कि यू कैन डू इट ओनली वंस। ये नहीं है कि आप यूज्ड टू हो जाओ कि पहले अपडेटेड रिटर्न फाइल करी विद इन 12 मंथ्स, फिर अभी मेरे पास टाइम है, अगेन यू कैन फाइल द अपडेटेड रिटर्न। नो, ओनली वंस यू कैन फाइल द अपडेटेड रिटर्न ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। बाद में तो नेक्स्ट ईयर उसमें रेलेवेंट असेसमेंट का तो कर सकते, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर का यू कैन डू, बट फॉर दैट रेलेवेंट असेसमेंट ईयर ओनली वंस। एंड सेकंड, any proceeding of assessment or reassessment or recomputation or revision of income under this act is pending or has been completed for the relevant assessment year, कि उस relevant assessment year की कोई assessment है, reassessment है, recomputation, revision जो pending है, means आपकी proceeding start हो चुकी है, अब भी चल रही है या फिर complete हो गई, बट यहाँ उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी है, 143 वाली है या 147 में जो नोटिस इश्यू की है, इनकम स्टेप असेसमेंट है, उस केसेस में है, तो इसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन चाहिए। देन थर्ड थर्ड इट सेज असेसिंग ऑफिसर, कि अगर असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन है कि असेसिंग ऑफिसर के पास, और उन्होंने आपको कम्युनिकेट कर दी है बिफोर फर्निशिंग द रिटर्न, अब कौन सी इंफॉर्मेशन है वो बताया नहीं है, और जो इंफॉर्मेशन है वो कौन से एक्ट के अंदर है, अंडर द स्मगलर एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स हो गया एक्ट 1976, या फिर जो बेनामी एक्ट है आपके अंदर, या फिर ब्लैक मनी लॉ है, उस इन दीज एक्ट में अगर असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन आपने उनको कम्युनिकेट करी, इसमें भी थोड़ा लैक्यूना है। इंफॉर्मेशन का क्या मीनिंग है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट, कम्युनिकेट कैसे किया है, आपको फोन पे बता दिया है या मेल करिए या रिटर्न कम्युनिकेशन, सो माइट बी सम क्लैरिफिकेशन विल कम, बट अभी है कि असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगेन फोर्थ, अभी तो ए बी सी, नाउ डी क्लोज में इंफॉर्मेशन फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट में, कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन मिली है जो आपकी कोई अपने बाहर से मंगवाई अंडर सेक्शन 90 या 90A में या कोई फॉरेन डेटी में कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है, एंड दैट आल्सो कम्युनिकेटेड टू हिम प्रायर टू द फिनिशिंग प्रोवाइडर, देन आल्सो यू कैन नॉट फाइल द अपडेटेड रिटर्न। देन अनदर वन, एनी प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग अंडर चैप्टर 22 डबल एक्स डबल आई जो 22 चैप्टर में है, कोई प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट, प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुकी है prior to furnishing the updated return, in that case also you cannot file the updated return। and in the last 13 है, यहाँ पे बोर्ड को और पावर दे दी सीबीडीटी को, कि सीबीडीटी किसी और पर्सन को या क्लास ऑफ पर्सन को भी नोटिफाई कर सकती है कि आप रिटर्न अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। सो दीज आर 13 क्लोज जो आपके हैं कि जिस केसेस में यू कैन नॉट फाइल द अपडेटेड रिटर्न, अदरवाइज यू कैन फाइल द अपडेटेड रिटर्न। नाउ अनदर अमेंडमेंट इन दिस यूनियन बजट जो डिफेक्टिव रिटर्न था 139(9) में, उसमें ये न्यू क्लोज इज इंसर्टेड, एंड दिस सेड रिटर्न इज accompanied by the proof of payment of tax as required under section 140B if the return of income is return furnished under section, कि अगर आपने प्रूफ फर्निश नहीं करा, जो भी आपके टैक्सेस होंगे, एडिशनल टैक्स है 140B अभी हम देखते हैं, उसमें अगर आपने फाइल नहीं करे देन इट्स द डिफेक्टिव रिटर्न। सो नाउ लेट्स मूव टू द 140B जो न्यू सेक्शन इंसर्ट किया इन दिस बजट, टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न। तो टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न क्या है, तो देयर में भी 2 केसेस जो टैक्स बनेगा और जो अपडेटेड रिटर्न जो फाइल करेगा, या तो उन्होंने पहले कोई रिटर्न फाइल नहीं करी अंडर सेक्शन 139(1), 4 या 5, या सेकंड केस में दे हैव ऑलरेडी फाइल्ड द अपडेटेड ओरिजिनल रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) में या बिलेटेड या रिवाइज्ड रिटर्न, नाउ
वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ये दो केसेस हैं, इसके अलावा तो कोई और केस होना चाहिए नहीं। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन कि उसमें आप टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है अंडर सेक्शन 140 बी में। आपने 140 बी में कैसे कैलकुलेट करना है? तो पहले तो केस है कि आपने कोई रिटर्न फाइल ही नहीं करी। आपने 139 1 में, 4 में या 5 में रिटर्न फाइल ही नहीं करी। एंड अब उसके बेसिस में आपने सबसे पहले चेक करना है कि जो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो उसके बेसिस पे आपका कितना टैक्स बन रहा है। एंड देन यू कैन डिडक्ट एडवांस टैक्स, जो एडवांस टैक्स आपने पे किया है फॉर दैट रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। एंड कोई टीडीएस या टीसीएस है उसको भी आप डिडक्ट करिए। एंड देन एनी रिलीफ ऑफ टैक्स, सेक्शन 89 में जो रिलीफ ऑफ टैक्स है वो आप रिलीफ ले सकते हैं। एंड देन रिलीफ ऑफ टैक्स जो सेक्शन 90 या 91 में है, जो आपका फॉरेन कंट्री से रिलेटेड है, कोई उसमें आपने क्लेम कर रहे हैं, या फिर कोई मैट से रिलेटेड है 90 जो आपने आउटसाइड वाला है उसमें आपने ले लिया, या कोई 115 जे डबल ए उसमें मैट से रिलेटेड है, तो उसको आप डिडक्ट करके जो बैलेंस अमाउंट वो आपको पे करना है। और इसके ऊपर आप 234 ए, 234 बी एंड 234 सी का इंटरेस्ट लगाइए एंड एडिशनल इनकम टैक्स। सिर्फ यही नहीं है, आपको एडिशनल टैक्स भी पे करना पड़ेगा। वो एडिशनल इनकम टैक्स कितना होगा? दैट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 140 बी सब सेक्शन 3। अभी हम सब सेक्शन 1 देख रहे हैं, फिर हम देखेंगे सब सेक्शन 2, देन विल कम टू द एडिशनल इनकम टैक्स, कि आपको एडिशनल इनकम टैक्स भी पे करना है। सिर्फ ये नहीं है कि आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी है, देन जस्ट चेक द टैक्स, कितना टैक्स पेबल है, आप इंटरेस्ट पे करिए, सिंपल। नो, 234 एफ की फीस भी आएगी अगर आपने लेट फाइल करी है, तो उसमें 234 एफ की जो आपकी फीस है उसमें लेट फाइलिंग की, दैट आल्सो विल बी इंक्लूडेड। और ये साथ के साथ आपको प्रूफ ऑफ दिस कि आपने पेमेंट करी है वो डिटेल मेंशन करनी है कि 140 बी में जितने भी टैक्सेस थे, आपके टैक्स, इंटरेस्ट, एडिशनल टैक्स एंड द फीस आपने पे करी है। नहीं अगर करते तो 139(9) में डिफेक्टिव रिटर्न। देन 140 बी सबसेक्शन 2, उसमें इट सेज कि अगर आपने कोई रिटर्न फाइल करी है, आपने ऑलरेडी रिटर्न फाइल करी है, नाउ यू आर फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न। तो अपडेटेड रिटर्न में यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द टैक्स। अपडेटेड रिटर्न में कितना टोटल इनकम थी उसके बेसिस पे टैक्स। एंड देन यू कैन क्लेम कि जो आपने 140 ए जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स था, जो पुरानी रिटर्न में जितना पे किया, देन सेल्फ असेसमेंट टैक्स, या फिर कोई टीडीएस या टीसीएस जो आप ऑलरेडी क्लेम नहीं कर चुके रिलेटेड टू द इनकम। जो इनकम अभी आप अपडेटेड रिटर्न में दिखा रहे हैं उसको आप डिडक्ट करिए, या फिर 90 और 91 से रिलेटेड रिलीफ जो आपको कोई मिली हुई है रिलेटेड टू द इनकम विच यू हैव नॉट इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल रिटर्न, सेम विद 90 ए एंड द मैट, ये सब एक्सक्लूड करके देन यू हैव टू चेक। तब उसके बाद आपको देखना है कितना आप, एंड आल्सो इंक्लूड द इंटरेस्ट, 234 ए 234 बी का इंटरेस्ट प्लस एडिशनल, बोथ द केसेस में आपको एडिशनल इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड एडिशनल इनकम टैक्स के साथ आपको फीस, इंटरेस्ट है 234 ए बी फीस वो पे करनी है। सो बोथ द केसेस, चाहे आपने ऑलरेडी रिटर्न फाइल करी है या नहीं करी, बोथ द केसेस यू हैव टू पे द एडिशनल टैक्स। एक तो जो आपका टैक्स पेबल है, जो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो उसमें टैक्स पेबल, प्लस इंटरेस्ट जो आपका इंटरेस्ट है, प्लस फीस, कोई आपकी फीस है 234 एफ में, प्लस एडिशनल इनकम टैक्स। सो हेयर द वर्ड एडिशनल इनकम टैक्स। सो कितना इनकम टैक्स आपको एडिशनल में पे करना है? सो 140 बी सबसेक्शन 3 सेस कि दोनों सबसेक्शन 1 में भी या 2 में भी, सबसेक्शन 1 क्या था कि आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, सबसेक्शन 2 क्या है कि ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर रखी है 139 1 में या 4 में या 5 में। तो इन बोथ केसेस में कितना एडिशनल टैक्स है? अगर आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दी विद इन 12 मंथ्स, कि अगर 12 मंथ्स बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ्स अगर फाइल कर दी फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट, आप कितने टाइम में फाइल कर सकते हो? 24 मंथ्स में। तो अगर आपने बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ्स
फ्रॉम द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है, तो आपके ऊपर 25% आपको एडिशनल इनकम टैक्स है। और अगर आपने रिटर्न फाइल करी है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 12 मंथ्स एंड और बिफोर द एंड ऑफ कंप्लीशन ऑफ 24 मंथ्स कि 12 मंथ्स एंड या 12 टू 14 मंथ्स उससे तो आपको 50% एडिशनल इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। और एडिशनल इनकम टैक्स में जो टैक्सेस बनेंगे ये एडिशनल इनकम टैक्स है, एंड इट आल्सो इंक्लूड सरचार्ज, सेस, कुछ भी है। आप ये नहीं कह सकते कि सरचार्ज या सेस को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, दैट्स आल्सो इंक्लूडेड। सो दिस इज द एडिशनल इनकम टैक्स। एडिशनल इनकम टैक्स क्या है? जो भी आपके एग्रीगेट ऑफ टैक्स है या इंटरेस्ट पेबल है, जो भी आपके इंटरेस्ट पेबल उनको ऐड करके उसका 25% या 50%, कि अगर आपने बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ्स अगर फाइल करी या 12 मंथ्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ्स एंड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 24 मंथ्स, देन 50%। दिस एडिशनल इनकम टैक्स यू हैव टू पे। सो दिस इज वेरी हाई अमाउंट, काफी हाई अमाउंट है। आई डोंट नो ये स्कीम सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, या गवर्नमेंट कुछ क्लैरिफाई लेके आएगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो दिस इज रिलेटेड टू द अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी या कुछ और डाउट है या कोई सजेशन है, यू कैन मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, या आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है, या आप मेल कर सकते हो। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।